ओके सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, लास्ट टाइम हमने देखे थे कंडीशंस, और ये कंडीशन बिल सर्टिफिकेट में बहुत मैटर करती है। पहले कंडीशन होती है, 4 कंडीशन में से पहली कंडीशन होती है बिल रिटेन। जब बिल रिटेन होता है तो क्या होगा, और उसमें हमने देखा था बिल हॉनर हुआ तो क्या होगा, और बिल डिसऑनर होगा तो क्या होगा। ऐसे 3 वेरिएशन देखे थे। उसके बाद हमने देखा था बिल डिस्काउंट हुआ तो वो टाइम पे क्या एंट्री होगी। उसके बाद उसके ऑनर के बारे में देखा था, उसके डिसऑनर के बारे में देखा तो उसमें भी हमने 3 वेरिएशन देखे थे। उसके बाद हमने बिल एंडोस के बारे में देखा था, जब बिल एंडोस होता है तो वो टाइम पे एंट्री क्या होगी, और उसमें हमने ऑनर भी देखा था और डिसऑनर भी देखा था। अब लास्ट बेस्ट जो लास्ट वन बची हुई कंडीशन है वो बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक फॉर कलेक्शन मतलब क्या, मेरा बिल मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक को हैंड ओवर कर रहा हूँ ऑन बिहाफ ऑफ मी, मेरे बदले में मेरी बैंक जाके क्या करेगी, 2 महीने बाद पैसे वसूल करेगी। मेरे पास टाइम नहीं है, सारा सिंपल ड्रॉवर के पास टाइम नहीं है इतना कि जाके वो पैसे कलेक्ट करे। सो बैंक क्या कर रहा है, अपनी बैंक की एक सर्विस ले रहा है, उस सर्विस का नाम क्या है, बैंक फॉर कलेक्शन। और बैंक फॉर कलेक्शन में क्या होगा, ऑन बिहाफ ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर के बिहाफ में उसकी बैंक क्या करेगी, पैसे कलेक्ट करेगी और वो क्या करेगी, बैंक में पैसा जमा करेगी। बट कोई भी चीज फ्री में नहीं होगी, उसके लिए बैंक क्या लेगी, बैंक चार्जेस लेगी। सो देखते पहले बैंक फॉर कलेक्शन के बिल सेम टू बैंक फॉर कलेक्शन। जब बिल बैंक फॉर कलेक्शन को दिया जाएगा वो टाइम पे हमारे बुक में क्या एंट्री होगी, सो पहली एंट्री होगी बैंक फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवर। मैं बोलूंगा मेरे पास से बिल गया, अरे गया तो गया, किसके पास गया, किसके पास गया, बैंक फॉर कलेक्शन के पास। किसके पास गया, बैंक फॉर कलेक्शन। जो जा रहा है वो क्रेडिट में, और डेबिटर रिसीवर, रिसीवर कौन है, बैंक फॉर कलेक्शन। पैसा रिसीव करने वाला कौन है, बैंक फॉर कलेक्शन ना। तो मैं बोलूंगा मेरे पास से बिल गया, मेरे पास से बिल गया, गया तो गया, किसके पास गया, बैंक फॉर कलेक्शन के पास। और ये सो यहाँ पे नो एंट्री दिख रहा है, अरे नो एंट्री क्यों है, तो यहाँ पे देख ले ड्रॉवी ना, जो ड्रॉवी होता है उसको कुछ लेना देना नहीं होता। तू कोई भी कंडीशन कर, रिटेन रख, डिस्काउंट कर, एंडोर्स कर, बैंक फॉर कलेक्शन को दे, मेरे को लेना देना नहीं। ड्रॉवी क्या बोलता है, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, मेरे को लेना देना कब है, 2 महीने बाद है ना। उसका एक ही डायलॉग रहेगा हमेशा, आना तो आना, कब आना, 2 महीने बाद आना। कितने महीने बाद, 2 महीने बाद आना। तो यहाँ पे उसके बुक में कोई एंट्री नहीं होगी, उसको रिटेन से मतलब नहीं है, उसको डिस्काउंट से मतलब नहीं, उसको एंडोस से मतलब नहीं है ना, बैंक फॉर कलेक्शन से मतलब है। उसको मतलब कब है, 2 महीने बाद, जब बिल हॉनर होने वाला है, जब ड्यू डेट आने वाली है, जब मैच्योरिटी पीरियड आने वाला है, वो टाइम पे वो क्या करेगा, ट्रांजैक्शन करेगा, जो भी डेबिट क्रेडिट का। अब यहाँ पे तो कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री होगी बेसिकली किसके बुक में, ड्रॉवी के बुक में। उसके बाद हमने देखा बैंक फॉर कलेक्शन को जो बिल दिया वो क्या हुआ है, हॉनर हुआ है, मतलब पेड हुआ है। पेड मतलब क्या, 2 महीने बाद बिल लेने कौन जाएगा, बैंक फॉर कलेक्शन वाले। पैसा किसको मिलेगा, बैंक फॉर कलेक्शन वालों को, और वो पैसे कलेक्ट करके बैंक इसमें किसके अकाउंट में जमा करेगी, मेरे अकाउंट में, मतलब ड्रॉवर के। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन। बैंक ने कितना कलेक्ट किया, मेरा बिल कितने का, 10,000, तो बैंक ने कलेक्ट कितना किया, 10,000। ओके, बैंक ने कलेक्ट कितना किया, 10,000। बैंक अकाउंट ने कितना जमा किया, 9,900। क्यों सर, 100 रुपया सर्विस चार्ज, कौन सी, बैंक चार्जेस। ये जो सर्विस है बैंक फॉर कलेक्शन, उसके लिए बैंक ने कितना काटा, 100 रुपया। लेते समय लिया कितना, 10,000। कलेक्शन कितना किया बैंक ने, बिल का 10,000, उसमें 100 रुपया कट, किसका, बैंक चार्जेस। तो 9,900 क्या मिलेगा मुझे बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,900, बैंक चार्जेस 100 रुपीज, बैंक फॉर कलेक्शन 10,000। और यहाँ पे ये क्या बोलेगा, ये कोई भी हो भाई, तो रिटेन वाला हो, रिटेन कंडीशन हो, हमारी एंडोर्स कंडीशन हो, बैंक फॉर कलेक्शन हो या डिस्काउंट हो, कोई भी कंडीशन हो, मेरे को लेना देना नहीं है, मेरे को एक ही मतलब है, मेरा डायलॉग, जब ड्यू डेट आएगी, 2 महीने बाद एंट्री आएगी, जब 2 महीने बाद ट्रांजैक्शन होगा, वो टाइम पे ड्रॉवी का डायलॉग क्या रहेगा, बिल दे पैसे ले। उसका डायलॉग क्या, बिल दे पैसे ले, बिल दे और क्या ले, पैसे ले। तो बिल्स पेएबल टू कैश बैंक, डेबिट आउट कम्स इन, क्रेडिट आउट गोस आउट, डेबिट आउट कम्स इन, क्रेडिट आउट गोस आउट। उसके बाद बिल क्या हो रहा है, बैंक फॉर कलेक्शन को जो बिल दिया वो क्या हो रहा है, डिसऑनर, कैंसिल हो रहा है। बिल किसके पास है, बैंक फॉर कलेक्शन वाले के पास। पैसे लेने कौन गया, बैंक फॉर कलेक्शन, उनको पैसे नहीं मिले। और जैसे डिसऑनर हुआ, अपना एक डायलॉग है, डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट में, डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी, डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट में। तो सर क्रेडिट में किसको रखूं, जिसके पास बिल है, किसके पास बिल है, मेरे पास है क्या, तो जिसका बिल जिसके पास है उसका नाम क्या है, बैंक फॉर कलेक्शन। ओके, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, डेबिटर रिसीवर एंड क्रेडिटर गिवर। सो ड्रॉवी टू बैंक फॉर कलेक्शन, ड्रॉवी टू बैंक फॉर कलेक्शन। और यहाँ पे ये क्या बोलेगा, कैंसिल हुआ ना,
उसको बुरा लगेगा। किसको? ड्रॉवी को। ड्रॉवी पैसे दे रहा है क्या? नहीं, तो उसको बुरा लगेगा, तो बोलेगा मुझे अफसोस हो रहा है। क्या बोलेगा? मुझे बिल के पैसे पे करने दे। अफसोस कर रहा है, मुझे बिल के पैसे पे करने दे। किसे? किसे पे करने दे? ड्रॉवर को। ये कौन सी एंट्री है? बिल ड्रॉ की जो एंट्री है, ड्रॉवर टू बिल्स पेबल। बिल ड्रॉ की एंट्री क्या होती है? ड्रॉवर टू बिल्स पेबल। उसका उल्टा फुल्टा। जब बिल कैंसिल होता है तो हमेशा याद रखना ड्रॉवी में बिल ड्रॉ की एंट्री को क्या करने का? उल्टा फुल्टा। ड्रॉवर टू बिल्स पेबल का उल्टा क्या होता है? बिल्स पेबल टू ड्रॉवर। उसके बाद नोटिंग चार्जेस पेड बाय। कौन पे कर रहा है? बैंक वाले। ओके, बिल किसके पास है? बैंक वाले के पास। पैसे किसने भरे? नोटरी पब्लिक ऑफिस में गया, स्टैम्प करवाया। बैंक ने क्या किए? बैंक चार्जेस के पैसे नोटरी ऑफिस में जाके नोटिंग चार्ज पे किया। अब ये पैसा किसने भरा? बैंक ने। बैंक छोड़ेगी क्या? तो मैं क्या करूंगा? डिसऑनर के टाइम पे ड्रॉवी डेबिट में सेम डायलॉग। तो मैं ड्रॉवी से लूंगा डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। किसको देंगे? जिसने पैसा भरा है। किसने पैसा भरा है? बैंक वालों ने। तो बैंक फॉर कलेक्शन, ड्रॉवी टू बैंक फॉर कलेक्शन। और ये क्या बोलेगा? मेरे लिए तो खर्चा है। खर्चा है तो डेबिट में, डेबिट ऑल एक्सपेंस नॉन लॉस है। इसके लिए खर्चा हुआ। बिल का पैसा देना है, ऊपर से नोटिंग चार्ज का पैसा देना है। ये बोलेगा मुझे नोटिंग चार्ज का पैसे पे करने, मुझे नोटिंग चार्ज के पैसे पे करने। अरे किससे? किससे पे करेगा? ये ड्रॉवर को। ये बैंक बिल को नहीं पे करेगा, इसको लेना देना नहीं बैंक से। इसको किससे लेना देना है? ड्रॉवर से। नोटिंग चार्ज टू ड्रॉवर।